नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दिल्ली के एक सरकारी बंगले में नोट जले, उसका वीडियो बना। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जांच भी बिठा दी गई। लेकिन होगा क्या? दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस यशवंत वर्मा सवालों के घेरे में हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा की अपनी दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 पन्ने के स्टेटस रिपोर्ट अपलोड की है और अब 3 सदस्यों वाले जांच पैनल की रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली कैश कांड की जांच वाली आंच कहां तक जा सकती है, यह रिपोर्ट देखेंगे तो आप सब कुछ समझ पाएंगे। कैमरे पर जले हुए नोट साफ साफ दिख रहे हैं, वो भी अच्छी खासी तादाद में। ये जज साहब का सरकारी आवास है और यहाँ के कूड़ेदान से अब भी जले हुए नोट मिल रहे हैं। 500-500 के नोट, हरे वाले नोट, किनारे से जले हुए और बीच से बचे हुए नोट। जहां नोट जले उस कमरे की सफाई करा दी गई। मलबा हटाने के नाम पर जले हुए नोट हटा दिए गए। नोट किसने हटाए, कब हटाए, किसी को नहीं पता। अब जज साहब यानी जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि जले हुए नोट तो हमें दिखाए ही नहीं। हम कैसे मान लें कि वो हमारा पैसा था और हमारे घर पर जला था। तुगलक क्रिसेंट रोड के 30 नंबर बंगले के आसपास सफाई करने वाले एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी कहते हैं कि जले हुए नोट तो पिछले 4-5 दिनों से लगातार मिल ही रहे हैं। कितने नोट थे जब आपने देखे यहाँ पर? 20-25 नोट थे सर। बस। तो आपने किसी अधिकारी को नहीं बताया ऊपर? नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। और नोट ही सारे जले हुए थे, बीच में से सिर्फ बचा हुआ था टुकड़ा। बस हमें ये पता थी गार्बेज अंदर से ही आता है, यहाँ से छोटी गुलाई में से ही। इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल भाटिया स्पॉट पर पहुंचे तो वहां की झाड़ियों में उन्हें भी जले हुए नोट मिले। जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से कूड़े के अंदर से लगातार जले हुए नोट मिल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये 500 के नोट जो हैं वो यहाँ पर जले हुए हमें इस कूड़े के अंदर से मिले हैं। ये वो डेब्रीज है जिसको उठाने के लिए एनडीएमसी के लोग आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जले हुए 500 के नोट जो है वो यहाँ पर इस कूड़े के अंदर से लगातार मिल रहे हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो स्टोर रूम जिसके अंदर आग लगी थी उसके जले हुए नोट वहां से मिले थे और उसके बाद उस स्टोर रूम की सफाई की गई, वहां से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और जो जले हुए नोट थे आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको बाहर, जो जस्टिस वर्मा के घर के बाहर इनको डेब्री के अंदर, कूड़े के अंदर फेंक दिया गया और अभी भी ये जो 500 के जले हुए नोट हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। लगातार इनको इस कूड़े के अंदर अभी यहाँ से एनडीएमसी वाले जो एनडीएमसी के जो लोग हैं वो यहाँ से कूड़ा लेकर गए हैं और उसी कूड़े के अंदर से आप देख सकते हैं कि यही 500 के नोट जो हैं जले हुए वो यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी तरीके के जले हुए नोट 4 से 5 दिन पहले भी एनडीएमसी के जो लोग थे उनको यहाँ पर मिले थे। 20 से 25 नोट वो उनको बता रहे थे और ऐसे ही नोटों को लेकर वो पहले भी यहाँ से ले जा चुके हैं और जो ये कूड़ा यहाँ से जाता है उसको बाकायदा ओखला के अंदर डंप किया जाता है। और फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी कमेटी है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से जले हुए नोट जो है वो अभी भी जस्टिस वर्मा के घर के से लगातार बाहर बरामद हो रहे हैं। ये वही स्टोर रूम है जहां 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात को आग लगी थी। इस स्टोर रूम के बारे में पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि इसमें ताला लगाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि इसमें ताला नहीं लगता, ये खुला ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई रिपोर्ट और वीडियो के मुताबिक इसी कमरे में बोरियों में रखे नोट जले थे। अब वहां जले हुए नोटों के बंडल नहीं दिखते तो जले हुए नोट कहां गए? मामला हाई प्रोफाइल है, जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। जज साहब के बंगले में एंट्री की परमिशन किसी को नहीं है। हम आपको उस स्टोर रूम में कैमरा जूम करके दिखाते हैं जहां कथित तौर पर करोड़ों के करेंसी नोट जले थे। इंडिया टीवी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टोर रूम था जिसके अंदर आग लगी थी उसका जो फर्नीचर और जो स्टेशनरी है वो यहाँ पर इसी जो 30 तुगलक क्रिसेंट है जहाँ पर जो सरकारी आवास है जस्टिस यशवंत वर्मा का, वो आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो इंडिया टीवी दिखा रहा है। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ये पूछा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से ये
पूछा जाए कि आखिर जो जले हुए नोट थे वो कैसे यहाँ से हटाए गए, कैसे वो सफाई पूरी की गई और आखिर ये नोट कहाँ से आए थे। और 14 तारीख यानी कि 14 जो होली के दिन ये घटना हुई, सुबह जब टीम यहाँ पर पहुँचती है तो जो जले हुए नोट थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन 14 तारीख की रात को जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँचती है तो उसमें ये साफ देखा जा सकता है, जो वीडियोज़ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट को उनको सौंपे थे, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मी जो आग बुझा रहे थे वो लगातार ये बात कह रहे थे कि गांधी जी जल रहे हैं, यानी कि नोट जो 500 के थे वो वहां पर जल रहे। 3 से 4 बोरी जो है वो नोट भरे हुए थे, जो जिस तरीके के जो रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी जो आग बुझा रहे थे उन्होंने यहाँ पर देखा, पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर देखा और जिसके बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास दी जाती है और संजय अरोड़ा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के उनको पूरी रिपोर्ट ये सौंपते हैं। तो ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्टोर रूम था उसका फर्नीचर और जो बाकी स्टेशनरी है वो यहाँ पर रखी हुई, लेकिन जो नोट जलते हुए विजुअल हैं, वीडियोस आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेबसाइट पर पूरा डाला है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो आखिर वो नोट कहाँ गए, किसने उनको हटाया, किसने ये पूरी साजिश रची, किस तरीके से जो एविडेंस है उनको हटाने की कोशिश की गई, ये तमाम सवाल हैं जो कि अब जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनके ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ये आग मामूली नहीं है। इस आग में नोटों के साथ पब्लिक का भरोसा हिला है। उसी विश्वास को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्यों से हटा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का ऑर्डर फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा कैश कांड की जांच के लिए हाई कोर्ट के 3 जजों का पैनल बना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अब तक के सारे तथ्यों को सार्वजनिक कर दिया है। वीडियो और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम ने दिल्ली फायर ब्रिगेड के डीजी अतुल गर्ग से मुलाकात की। फायर ब्रिगेड के डीजी ने पहले एक बयान दिया था कि जस्टिस वर्मा के घर से उनकी टीम को कोई कैश नहीं मिला। जस्टिस यशवंत वर्मा उस बयान को भी अपना डिफेंस बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ सवाल तो जरूर खड़े करता है। ये वीडियो सबूत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गौर से देखिए। होली वाली रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग में नोटों के बंडल जल रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के दौरान एक एक चीज को उलट पुलट कर तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई चिंगारी बची तो नहीं रह गई। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दी है, उनमें जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में 4-5 जली बोरियों में करेंसी नोट भरे होने और आग में नोट जलने की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सारे रिपोर्ट पब्लिक किए गए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज कुल 25 पन्नों में हैं। उन पन्नों में क्या है ये आगे बताते हैं, उससे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब देख लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने 5 पॉइंट में अपना जवाब दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी चिट्ठी में जस्टिस वर्मा ने लिखा है कि मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश रची गई। मैंने या मेरे परिवार ने उस कमरे में कोई कैश नहीं रखा। आग बुझाने के बाद मुझे या मेरे परिवार को जले हुए नोट नहीं दिखाया गया। जहां आग लगी वो मेरे रहने की जगह से पूरी तरह अलग है। ओपन स्टोर रूम में कोई कैश क्यों रखेगा, ये अकल्पनीय है। 14 मार्च को होली थी। उसी दिन रात 11:43 पर दिल्ली पुलिस पीसीआर को जस्टिस वर्मा के सेक्रेटरी ने जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने की सूचना दी थी। दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत वो कॉल फायर ब्रिगेड को ट्रांसफर हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद 4-5 बोरियों में भरे हुए नोट मिले जो आधे जल गए थे। ये बातें उस दिन की पुलिस रिपोर्ट में लिखी हैं। जस्टिस कैश कांड में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मामला सर्वोच्च न्यायालय और कॉलेजियम के डिसीजन से जुड़ा है। आरोप हाईकोर्ट के एक जस्टिस पर लगा है, जिनको
कई तरह के संवैधानिक अख्तियार हासिल हैं, इसीलिए हर स्टेप फूक फूक कर रखा जा रहा है। हम आपको इस कैश कांड की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। ये टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर डाली गई रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी। आग बुझाने के दौरान जली बोरियों में कैश मिला। पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने वीडियो बनाया। 15 मार्च को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को जानकारी दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच करने के लिए कहा। 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे ने रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट के सीजे ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से मुलाकात की और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो वीडियो उनको भेजा था उसे जस्टिस संजीव खन्ना को दिखाया। 17 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस वर्मा से मिले और उनको वीडियो और तस्वीरें दिखाई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इसे साजिश करार दिया। 20 मार्च को यह मामला लीक हो गया। अखबारों में खबर छप गई। जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की रिपोर्ट आई। 22 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना जवाब भेजा। दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे ने सीजीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी। घर से इतना सारा कैश मिला। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर इतना सारा कैश मेरे या आपके घर पे मिल जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई क्या होती है? तुरंत इनकम टैक्स के लोग पहुंच जाते हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है, तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाती है। मगर उच्च न्यायाधीश को वैसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसके पास संवैधानिक एक अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी से पहले कुछ प्रक्रिया है जो करनी चाहिए। वहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सारे देश में खलबली मच गई क्योंकि दिल्ली जैसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पर इस किस्म का आरोप कि उसके मकान के अंदर इतना पैसा छुपा पड़ा था, करोड़ों की रकम में, ये बड़ी दुख की और बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। आखिरी रिसोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अदालतें आखिरी दरवाजा है हर नागरिक के लिए, हर संस्था के लिए, हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए। जब कहीं कोई दुख हो जाता है कि पार्लियामेंट गलत हो गई, मंत्रालय गलत हो गया, मंत्रियों ने गलत तुरंत कोर्ट में भागे। लेकिन जब विश्वास अदालतों से मिट जाएगा तो देश तबाह हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये नहीं होने देना चाहिए। जब से ये मामला सामने आया है, हिंदुस्तान के हायर जुडिशियरी में सिर्फ इसी मामले की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक हलचल है। उनका जुडिशियल पावर विड्रॉ कर लिया गया है। काफ़ी मटेरियल पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, उनके खिलाफ वीडियो वगैरह सब आ गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी भी वो कंप्लीट नहीं है। मटेरियल में जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो नहीं है, और इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सीबीआई या ईडी से होनी चाहिए। ये हमारा कहना है। इससे नीचे के किसी बात से जनता का विश्वास नहीं लौट सकता। मामला इलाहाबाद से जुड़ा तो समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव भी इसमें कूद पड़े। अखिलेश ने इसे सियासी रंग दे दिया। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है। हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। भाई ये उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम लोगों को आप लोग पता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर किसी का पैसा ना हो, हम आप लोग ही बांट लें उसको। चुनाव आ रहा है, और याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी का बताया था कितना 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। भाई 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है
तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ वो पैसा हमारा वापस कर दो। कैश कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो 3 सदस्यों वाला जांच पैनल बनाया है, उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इस केस में कई सवाल हैं जिनका उत्तर जांच पैनल को तलाशना है। जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में जो नोट जले वो पैसा किसका था? जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में कुल कितने पैसे जले? पुलिस ने 14 मार्च की रात को अधूरी कार्रवाई क्यों की? नोट जल रहे थे तो उसको बरामद क्यों नहीं किया? सबूत को स्टोर रूम में यूं ही क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस ने जले हुए नोट को मालखाने में क्यों नहीं रखा? घर के लोगों को जले हुए नोट के बोरे क्यों नहीं दिखाए गए? घर के सदस्यों के सामने बरामदगी दिखाई जाती तो केस मजबूत होता। अगर वो नोट पाए गए, लोग बोलते हैं 15 करोड़ थे, 15 करोड़ में अगर आप 50,000 की एक गड्डी होती, 50,000 के लिए कम से कम 2,500 गड्डियां चाहिए ये पैसे को इकट्ठा करने। 2,500 गड्डियों का मतलब है आपको इतने बड़े बड़े 3-4 सूटकेस या रद्दी के बोरे चाहिए। वो पैसा कौन लाया, कहाँ रखा गया? जज के घर में 5 नौकर होते हैं, स्टाफ होता है, CISF की गार्ड होती है। कैसे आया, कैसे गया, क्या हुआ, किसने वो पैसा देखा? मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा टीवी पे? मैंने तो नहीं देखा। कितना अमाउंट था, कितनी गड्डियां थी, ये कहाँ है पैसा? अगर है तो कौन से मालखाने में? उसकी मालखाने की तो फोटो आ सकती है कि भैया एक बोरी में रखा है। अगर 6 दिन बाद पता चला तो उसमें किसकी खामी है? क्यों? पुलिस ने अगर किया तो तहकीकात तो उसी दिन हुई, कोई एंट्री होगी, कोई FIR होगी, कोई डेली डायरी एंट्री होगी, तो क्यों इतना टाइम लगा? अगर सुप्रीम कोर्ट को पहले मालूम था तो क्यों नहीं पता चला लोगों को? है बड़ा अजीबो गरीब और सनसनी है। मामला इतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर आरोप साबित भी हो गए तो भी उनको पद से हटाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी हाईकोर्ट के किसी जस्टिस को बर्खास्त करने या पद से हटाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार संसद को है। संसद भी नियमानुसार महाभियोग चलाकर ही जज को हटा सकती है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव को पेश करने के लिए लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। सांसदों का समर्थन मिलने पर ही प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले सदन के सभापति प्रारंभिक जांच के लिए कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित कराया जाता है। इसके बाद महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन में रखा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होने पर महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही किसी जज को पद से हटाया जाता है। आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी जज के खिलाफ सफलतापूर्वक महाभियोग चलाया ही नहीं जा सका। जिन जजेस के खिलाफ महाभियोग के मामले चलाए गए वो भी पूरे नहीं हुए। आप देखिए ना, करप्शन के केस, जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो ताकि एक उदाहरण बने। तो करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में। सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ करप्शन है और रहेगी।